ओके, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्टार्टिंग से सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस का मतलब समझेंगे, ठीक है। ये वैसे हमने पॉलिनॉमियल्स में भी करा था, ठीक है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में भी हम समझेंगे सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है। बेसिकली किसी किसी भी इक्वेशन की, ठीक है, किसी इक्वेशन की, ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो सॉल्यूशन इज बेसिकली वो वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू जो इक्वेशन को सैटिस्फाई करे, ठीक है। There's a इसका value which is हाँ, obtained from equation. अगर मैं बोलूं, अगर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, अगर मैं बोलूं क्या लीनियर इक्वेशन बोलूं, लीनियर इक्वेशन इन, हमने टू वेरिएबल्स पढ़ा है, इन टू वेरिएबल्स, तो इसकी मुझे गर्वित बताएगा जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म क्या होती है गर्वित? गर्वित का माइक नहीं चल रहा, चलो नील आप बता दो। Yes, sir. Sir, a1 plus x1 और sir b1 plus. ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, Yes. प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ये है मेरी जनरल इक्वेशन, Yes. ओके। अच्छा, अब ये मेरी जनरल इक्वेशंस है, तो इसके क्या एक्स की, एक्स एंड वाई की व्हाट वैल्यूज, एक्स एंड वाई की व्हाट वैल्यूज सैटिस्फाई, इसको हम लोग लिखते जैसे लास्ट पॉलिनॉमियल में सर वो एकदम से रिकॉर्डिंग स्टार्टेड का मैसेज आया था तो मेरे से गलती से लीव मीटिंग दब गया था। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये मेरा है क्या, P ऑफ x कॉमा वाई, इसमें दो वेरिएबल्स है तो इसे x कॉमा वाई लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग लास्ट टाइम उसमें पॉलिनॉमियल्स में P ऑफ x इज इक्वल्स टू लिखते थे 2x प्लस 3y, ऐसे करके लिखते, सॉरी 2x प्लस 3 लिखते थे हम, ठीक है। इसमें क्योंकि दो वेरिएबल्स है x y, इसलिए हम क्या लिखते हैं, इसे पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो मान लो x और y की वो वैल्यूज जो सेटिस्फाई करे पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है, पी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो। मतलब ये जो मेरी इक्वेशन थी, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन थी, अगर इसको सेटिस्फाई करती है एक्स की और एक्स की वाई की वैल्यूज, तो उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशंस, है ना। लास्ट टाइम भी हमने जब वो करा था, हमने करा था जब पॉलिनॉमियल्स में, तो उसके सॉल्यूशंस क्या होते थे, वो वैल्यू जिसे हम उसमें पुट करें, रिमाइंडर थ्योरम जब पढ़ा हमने, आर्क थ्योरम जब हमने पढ़ा, तो वो वैल्यूज होते थे जिसे अगर मैं इक्वेशन में डालूं तो इक्वेशन की वैल्यू जीरो आ जाती थी और इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाती थी, वो उसके जीरोस होते थे। उस तरीके से ही एक्स और वाई इसके क्या है, सॉल्यूशंस है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू डालूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी, ये इक्वेशन होल्ड ट्रू करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, और यहाँ पे मैं x और y को बोलूं क्या, x और y की वैल्यूज क्या बोलूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हमने सीखी है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, x कोऑर्डिनेट, ठीक है, एंड y कोऑर्डिनेट, आपसे का एंड ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये x प्लस वाई अगर इक्वल टू 3 है, और मान लो मैं कोई वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, मान लो मैं कोई वैल्यू लेता हूँ 1,2, ये इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करती है, ये सोल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, दूसरी क्या लूं, 2, 1, ठीक है, ये इक्वेशन में सेटिस्फाई करती है, ये भी सही है। इसमें क्या है, x1 है, y2 है, इसमें y2 है, x1 है। अच्छा, और क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, और भी काफी वैल्यूज हो सकती है। मान लो इसे मैं 0.5 सर 0.3 सर, हाँ 0.3 भी कर सकते हो, वेरी गुड। या 3.0 2.5, हाँ, एंड देन 0.3, 3.0, ठीक है। So 1.5, 1.5. हाँ सर वो 1. तो सर फिर इनफिनाइट भी हो सकती है। हम लोग ये कह सकते हैं इनफिनाइट, हाँ क्या, मतलब तो इसके सॉल्यूशंस कितने हैं मेरे, इसके सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशंस इनफाइनाइट, ठीक है। बट इनफाइनाइट बोलना मतलब ये नहीं होता कि ऑल नंबर सॉल्यूशन है, ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड, नंबर्स सॉल्यूशन इसके नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x इक्वल टू 2 लू एंड y इक्वल टू 3 लू, तो क्या ये इसका सॉल्यूशन है, क्या नो ये सर। इसका सॉल्यूशन है? No, sir. नहीं। तो इसीलिए हम
हर चीज को सॉल्यूशन नहीं लेते, लेकिन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, डजंट मीन सारे नंबर्स उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, समझ आया? Yes, तो sir. सबको Yes, sir. आगे चले। Yes. सर एक बार नीचे कर दो। नीचे यू मीन मतलब पूरी स्क्रीन नहीं आ रही आप लोगों के लिए? सर और कुछ सर वो आ रही है। पार्टिसिपेंट्स वगैरह वाला दिख रहा है। इतनी है बेटा, जो स्क्रीन पे दिख रही होगी ना आपको, उतना ही है, आगे कुछ नहीं है, अभी लिखा नहीं। अच्छा, इतना समझ आ गया, आगे बढ़े। यस Yes, सर। sir. सर ये आपने क्रॉस क्यों लगाया है? ऑल नंबर्स नहीं है उसके सॉल्यूशन, ऑल नंबर्स आर नॉट इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है इसके, लेकिन ऑल नंबर्स नहीं। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके देन। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड 4 सॉल्यूशंस of the following equation। आपको क्या निकालने हैं? 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, सिर्फ 4, चाहे इनफाइनाइट क्यों ना हो, सिर्फ 4 निकालने हैं। और इक्वेशन क्या है मेरी? x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। चलो जल्दी से ये करो। सर x और y सेम नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। Sir, done. और सबने कर लिया? हो गया? सर 1 मिनट। Yes, sir. डन सर। आराम से करो। हो गया? Yes, sir. यस सर। ओके, तो अब हम क्या करते हैं इसके लिए? इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ठीक है, पहला स्टेप मैं क्या करूंगा? स्टेप 1 मेरा क्या है कि मैं किसी भी एक वेरिएबल को, एनी वन वेरिएबल, ठीक है, ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है, ऑल अदर्स, ठीक है, ट्रांसपोज ऑल
others to right side। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि एक वेरिएबल को x या y को इस साइड रख लो और सबको उधर भेज दो। तो मान लो मैं x को इधर रखता हूँ तो उधर चला गया तो 6 माइनस 2y बन गया। ठीक है, अब स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 क्या है मेरा? पुट इन वैल्यूज ऑफ y। इस केस में हमने x को अगर लिया तो एनी वेरिएबल इसमें x लिया हमने। ठीक है, तो पुट वैल्यूज इन y एंड कैलकुलेट x। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लो ऐसा टेबल सा बनाते हैं, ग्राफ में भी काम आएगा। अब इसे ही सीख लेते हैं। ठीक है, ये टेबल सा बना लेते हैं हम। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने इक्वेशन लिख दिया x इक्वल टू 6 माइनस 2y। अब सबसे पहले मैं y को 0 ले लेता हूँ। ठीक है, मैं y को 0 ले लेता हूँ। मेरी वैल्यू क्या आई x की? 6 है ना, 6 माइनस 0। ठीक है, Yes, sir. अगर मैं Yes, x sir. माइनस 6 माइनस 2y, ठीक है, x इक्वल टू 6 माइनस 2y में y इक्वल टू 0 डालूं तो मेरी वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अच्छा अब मैं x, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2y। अब मान लेते हैं दूसरी वैल्यू y की 1 ले लेते हैं। ठीक है, 1 ले लूं। ठीक है, तो मेरा क्या आंसर आया? x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, अच्छा अब एक और कर लेते हैं, इसके बाद 2 ले लेते हैं। ठीक है, सिंपली मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं 1 2 3 4 ऐसे ले लाऊं। तो 6 माइनस 2y एट व्हाट, एट, अब मुझे अच्छा y इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ y इक्वल टू 2। तो ये मेरा क्या आ गया? 6 माइनस 2 इंटू 2, 6 माइनस 4, 2। तो यहाँ पे 2 हुआ जब, तो ये भी 2 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट पॉइंट कोई भी बताओ, किसी ने कोई पॉइंट निकाला होगा। मान लो मैं इसको लिख देता हूँ। सर 3 ले सकते हैं और सर 0 आ जाएगा। हाँ, 0 3 ले Yes, लेते sir. हैं। वेरी गुड, 0 3 ले लेते हैं। ठीक है, सर सर दोनों को 2 2 भी ले सकते हैं। दोनों को 2 2 तो ले लिया ना हमने। देखो, सर हाँ बोलो। सर अगर हम बिना दूसरे वेरिएबल को मतलब दूसरी साइड पे ले जाएंगे सर फिर भी वही आ रहा है। मतलब हाँ नहीं, सेम ही आंसर आएंगे। अगर आप ऐसे करते हो तभी तो लिखा कि और क्यों लिखा है? अगर y इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स अपॉन 2 करते हो, ठीक है, तब भी आपके सेम ही आंसर आएंगे। पर्पस ही तो यही था नहीं कि सर हम अगर मतलब किसी भी वेरिएबल को नहीं ले जाते सर तब भी वही आ रहा है। मतलब किसी वेरिएबल को नहीं, मतलब सर अच्छा जैसे x डायरेक्टली प्लस ऐसे ही टू छोड़ वाई दो। की वैल्यू पुट करें हाँ, तो तब नहीं भी आप वही कह आ रहे रहा हो कि मैं कोई x की जगह 1 डालूं एंड देन y की वैल्यू देखूं, फिर y की जगह कुछ डालूं एंड x की वैल्यू देखूं, है ना? यही कह रहे हो ना? है। यस सर। हाँ, तो कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। मैं तो एक प्रॉपर आपको मेथड के लिए बता रहा हूँ कि कोई बच्चे को अगर ना आता हो नॉर्मली करना, ठीक है, कि विजुअलाइज ना करना आता हो कि ये 1 हो गया तो ये 2 है, कितना बचा है, फिर फ्रैक्शंस में आ गए। मान लो 5/3 प्लस 17/6 एक्स इज इक्वल्स टू 23/2 y। ठीक है, अब क्या करोगे? अब तो रैंडमली कर नहीं पाओगे, तो इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? यस सर। हाँ, तो इसलिए मेथड भी जरूरी है, वरना अगर आप वैसे कर सकते हो बिना मेथड के तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मैंने सर जो फर्स्ट पार्ट था सर हाँ, मैंने वो 0 लिया तो सर और फिर किया है। आपने फर्स्ट पार्ट क्या लिया है? 0? ये सर x इज इक्वल्स टू 0 का फिर किया है। नहीं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है 0 लेने में, बिल्कुल सही है 0 लेना भी। और सर अगर हम उसमें मैंने सर y में भी ले लिया तो सर गलत तो नहीं ना? बाय एक बार x में ले लिया, एक बार y में ले लिया। अभी ग्राफ बनाना सीखेंगे तो हम एग्जैक्टली वही करेंगे जो भी आपने करा है। ठीक है, तो हम एक बार वो बना, सेम नंबर ले सकते हैं कि नहीं? हाँ मतलब सेम नंबर लेने में क्या दिक्कत है? अगर आप x एक बार x में 0 ले रहे हो, एक बार y में 0 ले रहे हो, तो सेम नंबर तो नहीं हुआ ना, वो डिफरेंट नंबर हुए ना। समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, तो इसीलिए ये हम कर सकते सर मैंने 6.2 करके किया है तो सर पहले की वैल्यू मेरी 3 आई है, 0 और 3। हैं। 0 और 3 आई है? यस सर। अच्छा, ओके। आगे बढ़े, इतना समझ आ गया सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। यस सर।
हमने कर लिया सॉल्यूशंस का मतलब, सॉल्यूशंस का मतलब हम कर लिया। इम्पोर्टेंट क्या था यहाँ, सॉल्यूशन का मतलब समझना, एंड अब आपको सॉल्यूशन निकालने आ गए। ओके, तो ये कर लिया, इसका एक क्वेश्चन कर लिया। आई होप सबको समझ आ गया हो। इसी के साथ आपकी 4.2 भी आप एक्सरसाइज कर लो। दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर, एक बार लिख भी देता हूं क्वेश्चन, चेक इफ the values, the given values, the values are solutions or not. Okay, so in this case what we will do is just put in the value of x and y. Okay, so for example, I have an equation 2x plus y is equal to 3, and then this given value is 0, 3, okay, 4, 2, okay, and for example 1, 2. Okay, so let's check for the first one. Okay, let's check for the first one. If we put in 0 in place of x, 2 into 0 plus y is 3 is equal just that. This is our what? This is our, for example, LHS. Okay, so our LHS comes out to be 3. Since our LHS is equal to our RHS, hence it is a what? Solution. Hence Yes, sir. Yes, sir. is a solution of 2x plus y. Okay, now let's talk about 4, 2. So in this case 2x plus y is equal to, एक सेकेंड, मान लो इसको हम बनाते हैं, क्या बनाओ, इसको हम बनाते हैं, ये मेरा पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट कौन सा है मेरा, ये वाला पॉइंट है मेरा, इसको मूव कर देते हैं, ये वाला पॉइंट है मेरा 0,3। ओके, अच्छा, अब ये वाला हम किसका कर रहे हैं, ये वाला हम कर रहे हैं, ये वाला हम कर रहे हैं 4,2 का। ओके, तो ये वाला है मेरा 4,2। ओके, तो 4,2 में क्या होगा, 4,2 में जहां जहां 2 है वहां यहाँ 4 डाल दे, एंड यहाँ पे हम 2 डाल दे, तो 4 to 8 plus 2 which is equal to 10, it is not equal to 3. So this 4,2 is not a solution. Okay, ये चीज समझ आई, इसी Yes, समझ sir. आई? Yes, sir. आप 1 और 2 पे चेक करोगे तो 1 और 2 भी सॉल्यूशन आएगा। ओके, यस सर। ओके, अब चलते हैं आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं, सर एक बार सर बता दो। बोलो। अच्छा, सर 1 और 2 सर सोल्यूशन नहीं है सर। 1 और 2 सॉल्यूशन नहीं है, हाँ वेरी गुड, 1 और 2 नहीं है, Yes, sir. 4 नहीं है, 4 4 है. आएगा, हाँ वेरी गुड, गुड दैट यू आर नोटिसिंग इन क्लास, वेरी गुड। अच्छा चलो, किसी का वेट करना है, नो सर लिख लिया। तुमने लिख लिया? हाँ जी सर। यस सर। यस सर। Okay. तो अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि क्या है, ओके सेलेक्ट नहीं हुआ, जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। ओके, सो ये है मेरा, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफिकल, दिस इज अ डार्कर शेड, अभी लाइट लेते हैं, लाइट शेड। तो ये है हमारा ग्राफिकल
representation of linear equations, graphical representation of linear equations. ओके, सो अब ये करते हैं। अच्छा, तो इसके लिए हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक चीज तो सीख रखी है, जो कि क्या है, कैसे कैसे हम एक चार्ट बनाते हैं। तो ये मेरा क्या है, x, ये मेरा है y, ओके। और हम इस पे हम सीख चुके हैं इस पे पॉइंट्स प्लॉट करना। पॉइंट प्लॉट करने सबको आते हैं? यस सर। यस सर। प्लॉट करने सबको Yes, आते हैं? sir. हमें पॉइंट्स प्लॉट तो करने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मुझे 3,4 मार्क करना है तो मैं कहाँ जाऊंगा? सर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे। हाँ, और उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है मेरा, ठीक है। एंड अच्छा, कौन बताएगा? अच्छा, शिवांश आप बताओ, 3,4 मेरा कहाँ आएगा? Yes, sir. 3 कहाँ पे आएगा मेरा? एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे? So x axis पे 3 एक्स एक्सिस पे आएगा, एंड 4 मेरा किस पे आएगा? y वाई axis. एक्सिस। तो मेरा पॉइंट यहाँ से इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मेरा पॉइंट बन जाएगा ये, जो कि 3,4 है। तो पॉइंट तो हमने प्लॉट करने आते हैं, हमने शॉर्ट सा एक बार रिविजन कर लिया, ओके। अगर हमें पॉइंट प्लॉट करने आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं ग्राफ्स कैसे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ग्राफ बनाना है 2x plus 3y plus 5 इक्वल टू 0 का मुझे ग्राफ बनाना। मुश्किल से सीखेंगे जिससे आसान हमें करने में ज्यादा आसानी हो। तो इसमें थोड़े से फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक बार देखेंगे, प्रोसेस सब देखेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस क्या कहता है? सिंपल प्रोसेस क्या कहता है? मैंने अभी जैसे लिखा था वैसे x और y लिख दो, ठीक है। जैसे मैंने अभी इक्वेशन बनाई थी वैसे ही बना लो कि x इस साइड रखो और सब कुछ उधर भेज दो, -5 -3y, ठीक है। -5 -3y डिवाइडेड बाय 2, ये मेरा x है, ओके। अच्छा, तो पहली चीज मैं क्या करता हूँ, पहली चीज हमेशा क्या ट्राई करेंगे, एक को 0 रख के देखेंगे और दूसरे की वैल्यू देखेंगे। तो अगर मैं y को 0 रख दूं, ठीक है, y को 0 रख दूं तो मेरा पॉइंट क्या आया? मेरा पॉइंट क्या है यहाँ पे? y को अगर मैंने 0 रखा तो मेरा बचा क्या? ये वाला पॉइंट, ये वाला पार्ट 0 हो गया, -5 डिवाइड बाय 2, -5/2। -5/2। अच्छा, अब x को भी 0 कर लेते हैं। अच्छा, अगर x 0 हुआ यहाँ पे, ठीक है, अगर x 0 हुआ यहाँ पे, y के लिए भी रिलेशनशिप लिख देते हैं, y इज इक्वल्स टू -5 -2x डिवाइडेड बाय 3। तो अगर y x इक्वल टू मेरा 0 हो गया तो y मेरा क्या आया? -5/3। 3, ओके, ये भी ठीक है। सर ये समझ में नहीं आया। अच्छा, -5/3 कैसे आया? अच्छा, चलो, समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए ये वाला क्वेश्चन हम 2 मिनट बाद करेंगे। अभी पहले हम इससे सिंपल का एक ग्राफ बनाते हैं, जो कि क्या है, फॉर एग्जांपल अभी रुक करते हैं, हम ग्राफ बना लेते हैं नेक्स्ट वाले का। अभी थोड़ा सा नीचे चलते हैं और हम ग्राफ बनाते हैं। हाँ, तो अब हम ग्राफ बनाएंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का, ओके। यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू, x 0, ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या है मेरा? 2 माइनस वाई, y इक्वल टू क्या है? 2 माइनस एक्स। अगर मेरा x 0 है तो y कितना आया मेरा? 2, है ना? सर पर हम सर जरूरी थोड़ी ना सर कि हम दोनों का करें। सर हम x इक्वल टू 2 माइनस वाई से भी सर सारा निकाल सकते हैं। हाँ, नहीं, मैं लिखता इसलिए हूँ क्योंकि आप इस तरीके से, इससे मुझे x की वैल्यू दिखेगी, इससे मुझे y की वैल्यू डायरेक्ट दिखेगी,
ठीक है। हाँ, आप इस इक्वेशन से भी करने को तो इसी इक्वेशन से कर सकते हो, जरूरत तो आपको इसे लिखने की जरूरत है ही नहीं इन दोनों को, है ना। मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, जैसे अगर मैंने x को 0 कर दिया, ठीक है, तो y मेरा 1 y मेरा 2 आ गया, वैसे ही y को 0 कर दिया x मेरा 2 आ गया, ये दिख रहा है। दिस इज जस्ट द प्रोसीजर जो आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पे फ्रैक्शंस में काम आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ओके, तो x 0 था तो y 2 आ गया, y 0 है तो x क्या है, y 0 है तो x क्या है, बोलो। सर सर 2। 2, ओके। अच्छा, अब 1 ले लेते हैं, अगर x 1 है तो y भी 1 है, ठीक है। और कोई पॉइंट नहीं, हमें सिर्फ 3 पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट्स ओनली, हमें सिर्फ 3 पॉइंट चाहिए लाइन बनाने के लिए। वैसे तो 2 भी काफी होते हैं, बट क्योंकि हम श्योर नहीं है कि हम सही हो ना हो, इसीलिए हम हमेशा 3 पॉइंट्स लेंगे ही लेंगे। ओके ओके। यस सर। यस सर। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि 3 पॉइंट्स में भी ना हो? 3 ना 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 2 पॉइंट्स में ही बनेगी एक लाइन। एक लाइन की प्रॉपर्टी ये होती है कि ओनली वन एंड ओनली वन लाइन पासेस थ्रू, ठीक है, वन एंड ओनली वन लाइन पासेस थ्रू 2 डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर 2 पॉइंट्स है मेरे, तो 1 एंड ओनली 1 लाइन, एक सेकेंड, ये बहुत बदली हुई है, इसको मोड़ देते हैं, एक सेकेंड। सर अगर हम वो क्या बोलते हैं सर, अगर हम x इक्वल्स टू 2 माइनस वाई नहीं करके सर सीधा x y की वैल्यू लिख देंगे सर, वो सही होगा? तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आदत रहेगी तो क्या बोलते हैं, आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन से बेनिफिट होगा आपका, ठीक है। तो शिवांश, मैं क्या कह रहा था, 1 एंड ओनली 1 point, 1 line can pass through 2 distinct points। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास 2 पॉइंट है तो इसके थ्रू एक ही लाइन पास कर सकती है, ओके। इसके थ्रू एक ही लाइन पास कर सकती है, एक ही लाइन पास कर सकती है। अगर मैं 3 पॉइंट बनाऊं, ठीक है, अगर मैं 3 पॉइंट बनाऊं, ठीक है, और ये 3 पॉइंट से एक लाइन अगर पास कर रही है, तो इन 3 पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं, तो बट वो जो 3 पॉइंट्स है वो एक के आगे एक क्यों है? अगर हम लोग उसे ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाए तो? वही तो कह रहा हूँ, अगर ये इस फॉर्म में 3 पॉइंट्स हो, है ना, अगर इस फॉर्म में भी 3 पॉइंट्स हो, तो इन तीनों से एक लाइन पास नहीं कर सकती, इसलिए बन जाएंगे नॉन कोलिनियर, ठीक है, नॉन कोलिनियर, क्योंकि इससे एक लाइन पास नहीं कर सकती। एंड अगर एक लाइन पास कर सकती है तीनों से, तो इसे बोलेंगे हम कोलिनियर, ठीक है। तो 4 5 6 कितने ही पॉइंट्स होते हैं, अगर मैं इसके सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इसके सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, तो जो भी पॉइंट्स आएंगे वो हमेशा इसी लाइन के आएंगे, तो वो सारे कोलिनियर पॉइंट्स ही आएंगे, ओके। यस सर। यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, ऑल सॉल्यूशंस पॉइंट्स, ठीक है, जितने पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस होंगे आर कोलिनियर, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज बट इम्पोर्टेंट नॉलेज। अच्छा, अब ग्राफ बना लेते हैं एक बार, ठीक है, एक बार ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हमारा है, ठीक है, ओके। तो सारी पॉजिटिव एक्सिस में, इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट लिया है, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव एक्सिस में ही है, तो मुझे और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या है, मान लो मार्क कर लेते हैं 0 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ओके। सो पहला पॉइंट क्या है मेरा, 0 2, 0 2
2, तो ये पॉइंट मेरा क्या आ गया, ये है मेरा 0,2। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है 2,0, x2 y0। तीसरा पॉइंट मेरा क्या है 1,1, तो ये क्या है, ये वाला पॉइंट 1,1, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, एक लाइन बनानी है जो इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू पास करे। तो ऐसी लाइन अगर मुझे बनानी है तो वो कैसे बनेगी, वो बनेगी ऐसे। ओके, एंड इस इक्वेशन के आगे आप लिख दोगे, इस इक्वेशन के आगे आप लिख दोगे कि ये किसकी इक्वेशन है, x + y = 2 की इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन यस सर, को कैसे ग्राफ पे बनाना है ये समझ आया सबको? यस सर। Yes, sir. इक्वेशन को ग्राफ में बना Yes, sir. क्या होगा? शिवांश क्या बोल रहे हो? इक्वेशन को ग्राफ में बना के फायदा क्या हुआ? जब अभी देखो एक इक्वेशन बनाओगे, ठीक है, फिर दो इक्वेशन आएंगे आपके पास नेक्स्ट क्लास में, 10th क्लास में दो इक्वेशंस आएंगे, एंड उन दोनों इक्वेशंस जहां पे आपकी इंटरसेक्ट करेगी वो होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। 10th में पढ़ोगे ये चीज, बट अभी के लिए बता रहा हूं मैं कि अगर यहाँ पे दो लाइंस आपकी बनेगी, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए उसका डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन देने के लिए। तो जब आपके पास दो इक्वेशंस होंगी एंड उसका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ग्राफिकली, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा सोल्यूशन होगा। ये आपको ग्राफिकल मेथड अभी क्या सिखा रहा है बेसिकली, कि ग्राफ्स कैसे बनाना है, स्टार्ट करते हैं कैसे बनाते हैं, इवेंचुअली आप सीखोगे कि ग्राफ से कितने फायदे होते हैं। बेसिकली मेजॉरिटी चीज, जैसे मैं अगर आपको बोलूं, ठीक है, कि स्टूडेंट्स के मार्क एक के 20 है, एक के 30, एक के 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, ठीक है, एंड उनकी एज क्या है, एक कॉमन टेस्ट दिया था 1st से 10th के बच्चों ने, एंड किसी के 30 है, किसी के 40 है, किसी के 50, किसी के 60, जिसके 60 है वो 10th में था, जिसके 50 है वो 9th में था, ऐसे करके मैं बहुत सारा डेटा बोलता हूँ। बट अगर मैं आपको एक ऐसा ग्राफ बना के दिखा दूं, ठीक है, ऐसा ग्राफ क्या बना के दिखा दूं कि जो मान लो मैं यहाँ पे क्लासेस देख लूं कि 1st, 2nd, 3rd, 4th, एंड यहाँ पे स्कोर्स लिख दूं, ठीक है, स्कोर्स 10, स्कोर्स 20, स्कोर्स 30, तो आप क्या बोल रहे हो, हाँ यार, जैसे जैसे इस टेस्ट में जैसे जैसे क्लास बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मेरा स्कोर भी बढ़ रहा है। तो ग्राफ्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, एंड अभी तो हम सिर्फ सिंपल लाइन चार्ट सीख रहे हैं, एंड धीरे धीरे हम और भी चीजें सीखेंगे। ओके शिवांश? ओके सर। ओके, अब करते हैं ऊपर वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला हमसे हो गया, तो अब एक बार ऊपर वाला भी कर लेते हैं। तो ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था मेरा, ऊपर वाला क्वेश्चन था मेरा 2x + 3y + 5 = 0। ओके, तो एक सेकेंड, we will need to add more colors. ओके, सो मान लो हम इसे लेते हैं x, इसे लेते हैं y। ओके, तो पहला पॉइंट हमने क्या सीखा था, पहला पॉइंट हम बनाने का ट्राई करते हैं 0 और 1। अच्छा, किसी के पास कोई और बेटर आइडिया है? अच्छा, मान लेते हैं मैं कोई और पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, जैसे मुझे x है, ठीक है, x को मैं 1 लेता हूँ, ठीक है, 1 लेता हूँ अगर मैं x को, तो मेरा y क्या बना, मेरा y क्या बना, सर -1। So माइनस, एक सेकेंड, अगर y को x को अगर मैं 1 लेता हूँ तो मेरा -1 थोड़ी बना, 7/-3 बना। कैसे कह रहा हूँ -1 कैसे बना, यहाँ देखो ना, तभी सर कहता हूँ। x = सर -5 सर, और -3/2 जो है सर, फिर वो -2/2 होके सर -1 बन ना ना जाएगा। ना, कैसे कैसे, मैंने क्या बोला, मैंने y को नहीं, अच्छा y को अगर मैं लूँ, हाँ, y को अगर मैं 1 लूँ तो मेरा x क्या बन जाएगा, तो मेरा x क्या बन जाएगा, सर -1। -1। अच्छा ठीक है, देखते हैं, -5 -3/2, ठीक है, 3 इंटू क्या बोला मैंने, 1 बोला, तो ये बना मेरा -8/3, 1 तो ये भी नहीं बना। सर 2 है सर, अच्छा सब फोन में -8/2, तो तभी तो -4 बना ना, इसलिए कह रहा हूँ इक्वेशन यूज करके सॉल्व करो, दिमाग में करोगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक होंगी ही होंगी, ठीक है। सर वो आपने एलसीएम नहीं ले रखा।
एलसीएम ले का मतलब एलसीएम ले तो रखा है, ये मतलब एलसीएम के फॉर्म में लिखा है, ये इस पूरा से डिवाइड हो रहा है ना 2 तो, ठीक है। तो -5 -3 कितना हुआ मेरा, -8, है ना। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, -5 + 3y/2, ठीक है। तो हम -1 लेंगे वैल्यू। -1 लोगे, अच्छा -1 ले लेते हैं, चलो ठीक है -1, लेकिन याद रखना प्लॉट भी नीचे करना पड़ेगा। तो अगर मैं -1 लूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तब आ सकती है सर -2। अब आ जाएगी -2, अच्छा अब -1 लेके देखते हैं, ठीक है। तो 5 - 3, ठीक है, क्योंकि 3 × -1 तो -3 हो गया, डिवाइडेड बाय 2, ओके, डिवाइडेड बाय 2 इसका नेगेटिव, तो ये क्या 5 - 3 बचा मेरा -2, ठीक है, -2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बचा मेरा -1, है ना देवांश, -1। यस सर। तो इतनी कैलकुलेशन मिस्टेक एक साथ कैसे कर रहे हो, लिख लिख के करो, हवा में नहीं। ओके यस सर। तो ये मेरा, अगर मेरा y मैंने क्या लिया, अगर मेरा y -1 है तो मेरा x क्या आया, x भी मेरा -1 है, ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा एक और पॉइंट ले लेते हैं, अब जीरो वाले ले लेते हैं। अगर मेरा x क्या है, अगर मेरा x 0 है, ठीक है, तो मेरा y क्या हो रहा है, मेरा y हो रहा है -5/3, ठीक है। एंड Yes, अगर मेरा x क्या है, अगर मेरा x मान लेते हैं हम, हमारा x है, सॉरी y 0 है, तो मेरा ये क्या बन रहा है -5/2, ओके। okay, sir. ओके तो अब इसको प्लॉट कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह में यहाँ पे आराम से प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं इसको आपको नीचे ले चलता हूँ इस चीज को, क्योंकि इस ग्राफ में आपको सेलेक्ट, इसको नीचे ले चलते हैं, क्योंकि इस ग्राफ में इंपॉर्टेंट चीज, ओके। सेकेंड, इसको ऊपर कर देते हैं, सो ये मेरा आ गया क्या, ओके y। अच्छा अब मुझे इसका ग्राफ बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं पहली लाइन, और उसके बाद में दूसरी लाइन, ठीक है, ये मेरा x है, ये मेरा y है। अब मुझे दिख रहा है मेरे तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव है ना, मेरे तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव है। तो मुझे पता है Yes. मेरा ग्राफ इस क्वाड्रेंट में बनना है, तो मैं इसी का नाम देता हूँ, इसको कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा सर शिवांश, सेकंड या थर्ड। शिवांश कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, शिवांश So, second या fourth? सेकंड या थर्ड, सेकंड में क्यों बनेगा, क्योंकि सर सेकंड में तब बनता अगर एक पॉजिटिव होता, एक पॉजिटिव होता, मतलब बेसिकली अगर y पॉजिटिव होता और x नेगेटिव होता। कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसमें y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, हाँ ना, नहीं ना, तो फिर बनेगा किसमें, एक या तो पॉइंट ऐसे जिसमें 0 है और नेगेटिव है, ठीक है, या ऐसे जिसमें 2 नेगेटिव है, तो वैसे भी थर्ड क्वाड्रेंट में बनना है। चलो पॉइंट्स देख लेते हैं। तो मान लो मेरा है पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, ओके। तो हाँ बोलो, ये पॉइंट है मेरा -1, ये पॉइंट है मेरा -1, तो -1 को -1 कहाँ आया, यहाँ पे आया, ओके। तो -1 को -1 यहाँ पे आया, ओके। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है मेरा 0, 5/3,
ठीक है। 5/3 की वैल्यू क्या होती है मेरी? 5/3 की वैल्यू हमने सीखा था कि हम एक्सट्रैक्शन में अगर इसको लिख ले तो ये मेरा 3 1 ठीक है 2 ठीक है माइनस 1 2/3 ऐसे लिख सकते हैं वैसे 1 + 2/3 और सिंपलर वे में हमने क्या सीखा था कि इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करके क्या आएगा मेरा? डिवाइड करके आएगा 3 1 जा 3 पॉइंट ठीक है 3 1 जा 3 पॉइंट कितना 366 1.66 ठीक है। तो 1.66 कहीं यहाँ आएगा ठीक है 1.5 अगर यहाँ है तो 1.66 कहीं यहाँ आएगा एंड इसी तरीके से ये पॉइंट यहाँ आएगा ठीक है। हमारी लाइन जो बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। हम फ्रैक्शन का नहीं कर सकते? फ्रैक्शन में भी कर लो, मैंने तो आपको ये तरीका आसान लगा था इसलिए इस तरीके से करा दिया, वरना फ्रैक्शन में भी कर सकते ठीक है। सर हम दोनों एक्सिस पे अलग अलग स्केल ले सकते हैं ना? हाँ अलग अलग स्केल भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मेंशन करना होता है ऊपर में, आपको स्केल मेंशन करना होगा हमेशा। यहाँ पे आप हमेशा स्केल सर और जैसे सर -5/2 0 है तो सर वो सर वो तो किसी क्वाड्रेंट में सर लाई नहीं करेगा। किसने कहा -5/2 किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं और वो करेगा? तो एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा ना पूरा। हाँ हाँ एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, वही तो, तभी तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि ये लाइन कहाँ। पहली बात ये लाइन लाई करने का, ये कोई ट्रायंगल नहीं है, ये लाइन है। ये मैंने बेसिकली पूछा था कि ये तीनों पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स, ये पॉइंट वाई एक्सिस पे, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट में ठीक है। तो हम तीनों पॉइंट को बेसिकली ये क्यों पूछा मैंने कि मैं कौन सा वाले का बड़ा वर्जन बनाऊं, जैसे मान लो इसमें मैं ऐसे बना सकता था ठीक है, मुझे ऊपर वाले की जरूरत नहीं, जैसे काफी में हम पॉजिटिव में बनाते हैं सिर्फ क्योंकि सारे पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। इसमें क्योंकि या तो सारे नेगेटिव है या इस साइड है एक्सिस के, तो इसलिए हम ये लेंगे ठीक है। लाइन तो मेरी इंडेफिनेटली स्ट्रेच होती है, तो लाइन तो मेरी किस क्वाड्रेंट में है? मेरी लाइन है थर्ड क्वाड्रेंट में भी है, मेरी लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में भी है, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, वरना इन तीनों क्वाड्रेंट में तो है ना? यस सर। समझ ये बात? Yes, sir. ओके चलो ये समझ आ गया। वो तो बट एक चीज पूछ रहा था जो मैं, हाँ जैसे हम लोग इनफिनाइट नंबर्स ले सकते हैं इनके बीच में, हाँ अगर हम लोग ग्राफ में इनफिनाइट भी नहीं, मतलब 100 या फिर 1000 नंबर्स उनमें से लें तो तभी भी वही लाइन आएगी? हाँ हमेशा कितने ही पॉइंट बढ़ाते जाओ, अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो पॉइंट हमेशा सही ही आएगी। ओके ओके चलो इस वाले पार्ट की हमें जरूरत नहीं है, इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ। एक और क्वेश्चन करते हैं, वो वाला आप नोट कर लेना क्योंकि ये आप लोग के लिए थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इससे बेटर है थोड़ा सा इजियर कर। ओके तो हम लिखते हैं इक्वेशन। सो पॉइंट ग्राफ बनाते हैं हम। हम्म, चलो एक और सिंपल ही कर लेते हैं। सिंपल क्या है हमारा? x + 2y = 6। एक सिंपल सा ये वाला भी कर लेते हैं ठीक है। सबको पता है कैसे करना है? ड्रॉ द इक्वेशन ठीक है। और चलो जल्दी से करो। आपने क्या करना है? x और y के पॉइंट्स निकालने हैं एंड देन क्या करना है? आपने देन सिंपली प्लॉट करना है उसे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। सर अगर दोनों पॉजिटिव में तो सर बस नॉर्मल वाला ग्राफ बना नॉर्मल सकते बना लो, हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा। नॉर्मल यहाँ पे मुझे पॉइंट्स चाहिए। चलो जल्दी से ट्राई करो।
तो इसमें भी 3 ही लेंगे हम। हर क्वेश्चन में आप 3 पॉइंट्स, ठीक है, कितने भी क्वेश्चन हो आप हमेशा 3 पॉइंट बनाओगे ही बनाओगे। ओके, मिनिमम 3 पॉइंट्स। तो मेरा हो गया। वेरी गुड, और सब भी करो। Sir, done. वेरी गुड। कौन कौन सर है? आप एक बार करा दो। अच्छा मैं करा दूं, अभी करा देता हूं। सर डन। ओके चलो, यहाँ देखते हैं ध्यान से। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे चाहिए x और y के पॉइंट्स। तो मान लो मैं दोबारा से इक्वेशंस अच्छे से लिख लेता हूँ। x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2y, कॉमा y इज इक्वल्स टू 6 माइनस x अपॉन 2। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, इन्हें यूज करके आप सारे पॉइंट निकाल सकते हैं। तो अगर x को मैं 0 लूं तो y की क्या वैल्यू आएगी, x 0 लूं तो y की वैल्यू आएगी 6/2 विच इज 3। अगर मैं y को 0 लूं तो x की क्या वैल्यू आएगी 6। 6. ठीक है, अच्छा अब दूसरा पॉइंट कोई भी निकाल लो। अगर मैं y को 1 लूं, तो x की क्या वैल्यू आएगी 6 माइनस 2 4। तो अब मेरे पे 3 पॉइंट्स क्या आ गए, मेरे पे 3 पॉइंट्स आ गए 0 3 और उसके बाद 6 0 एंड देन 4 1। अच्छा इन्हें प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा तो मेरा यहाँ पे मार्क करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देख काउंट कर लोगे तो दिख जाएगा। तो मेरा पहला पॉइंट क्या है 0,3। तो 0,3 1 2 3 ये पॉइंट हो गया मेरा 0,3। अच्छा या तो छोड़ो, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये वाला बहुत छोटा हो रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। तो मैंने शेप लेनी है, एक्स और वाई एक्सिस चाहिए मुझे बस। तो मेरा ये है, ये कर ओके। अब करते हैं इस पे पॉइंट्स मार्क 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। पहला पॉइंट है मेरा 0,3, ये 0 है, x y और यहाँ पे हमेशा स्केल मेंशन करना ही करना है। तो 0,3 क्या आएगा मेरा यहाँ पे 0,3, क्योंकि ये तीन y पे यानी 0,3। ओके 6,0 कहाँ आएगा 6x 1 2 3 4 5 6x 0y 6,0। एंड थर्ड पॉइंट क्या है मेरा 4,1। ठीक है 1 2 3 4। ठीक है, ये कॉमा 1, तो ये पॉइंट मेरा ये आ गया, ये पॉइंट। ठीक है, तो मेरा ग्राफ क्या बना, मेरा ग्राफ बना ऐसे, इन तीनों से पास करते हुए एक लाइन। ओके, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे
इस लाइन को हम बोलेंगे हमारी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ओके, यस सर। सबको क्लियर है? यस सर सर। अगर हम 2 पॉइंट ले तो मार्क्स कटेंगे मतलब? क्या? हाँ, पक्का कटेंगे। अगर 2 पॉइंट्स लोगे तो पक्का ही मार्क्स कटेंगे। ओके, क्लियर है सबको इतना? तो यस वैसे सर। 2 का आ सकता है सर अगर क्वेश्चन में मेंशन हो? क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं होगा पहली बात कि 2 ही पॉइंट लेने हैं आपको, लेकिन अगर आप 2 पॉइंट लेते हो तो गलत है। वैसे 2 पॉइंट आर इनफ टू फॉर्म अ लाइन, बट अगर आप पेपर में करते हो या टेस्ट में भी करते हो हमारे भी, तो उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एट दिस लेवल यू वांट टू बी रियली श्योर कि आपने जो सॉल्यूशन निकाले है वो सही है नहीं है। एंड जैसे ही आप इन तीनों पॉइंट से, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या था मेरा 0, 3, और ये वाला क्या था मेरा पॉइंट, ये पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट है मेरा 4,1। जब मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा और वहां से एक लाइन पास कर रही होगी तो मैं श्योर हूँ कि मैंने तीनों पॉइंट सही निकाले। मान लो मैं यहाँ पे 4,1 की जगह 0,3, 6,0 और 4,2 निकालता गलती से कैलकुलेशन मिस्टेक से, ठीक है, तो 4,2 पॉइंट कहाँ आता? कहीं यहाँ पे आता, ठीक है। ये क्या पॉइंट होगा मेरा? ये मेरा पॉइंट होता 4,2, ठीक है। एंड इससे लाइन पास नहीं कर रही होती तो मुझे पता चल जाता कि मैंने कुछ गलती करी है सॉल्यूशन में, ठीक है, रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग पॉइंट्स निकाले, sir. ठीक है। इसीलिए 3 बहुत जरूरी, ठीक है, इसीलिए 3 बहुत जरूरी। ओके, ये यस सर। मजा आ रहा है? यस सर। ग्रेट देन।